बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम 2 पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक है पाकिस्तान एयरफोर्स की और एक है पाकिस्तान नेवी में, और ये दोनों ही गर्ल्स के लिए होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, कब अप्लाई कर सकती हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट, जिसके ऊपर मैट्रिक वाली भी अप्लाई कर सकती हैं, और इसमें इंटरमीडिएट यानी किसी ने अगर एफएससी वगैरह की हुई है या इवन के एफए वगैरह भी किया हुआ है, वो भी इन पर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं उन तमाम गर्ल्स के लिए। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास नेवी है, जिसको हम फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन एफएमटी कहते हैं। इसमें भी एफएससी और जो मैट्रिक वाली हैं दोनों गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल के लिए होती हैं। लेकिन ये कब अनाउंस की जाती हैं और कब से ये अनाउंस नहीं की गई, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहली हम पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसमें फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के बारे में देखते हैं कि वो अनाउंसमेंट कब होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सलेबस फिर क्या होता है, सैलरी पैकेज आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होता है, और फिर आपकी जो ड्यूटी है वो किस तरह की होती है, और उसके अलावा आपको क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं साथ में, और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए होती है, वो सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है पैफ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का या एफएमटी का, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, या मैं उसको ऐसा करूँगा कि फर्स्ट जो कमेंट है उसके अंदर भी उसको मैं पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं। चलते हैं जी, सबसे पहले ऐड देखते हैं। तो ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो यहाँ पर आपको ऐड नज़र आ रही होगी। ये लिखा हुआ है कि 29 अप्रैल था 5 मई, ठीक है, 29 अप्रैल था 5 मई 2024 में ये एक दफ़ा अनाउंस हुआ। और अगर हम बात करें कि 2025 में ये कब एक्सपेक्टेड है, तो 2025 के अंदर ये तकरीबन मार्च और अप्रैल में एक्सपेक्टेड था, बट एयरफोर्स की तरफ से एफएम में जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। मतलब ये है कि इसको अनाउंस हुए ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अगेन जो है वो एयरफोर्स ने एफएम में अनाउंस नहीं किया। हाँ, इस बार हुआ है लाजमी, बट वो जो एफएम में इस दफ़ा हुआ है वो हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इस दफ़ा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं हुआ। तो हो सकता है अगर इस दफ़ा मेल कैंडिडेट्स के लिए किया है तो नेक्स्ट टाइम वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए करे। और ये मार्च और अप्रैल में ज़्यादातर अनाउंस किया जाता है, और इसकी ऐड जो है वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले है। इस तरह की इसकी जो ऐड है वो देती है, दिखाई देती है यहाँ पर। ये फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो क्या है। तो सबसे पहले जी क्राइटेरिया के अंदर आपकी आ जाती है तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ और सिर्फ फीमेल। अब यहाँ पर मेन कंडीशन है 16 से लेकर 22 ईयर। अगर आप में से किसी गर्ल ने एफएससी भी की हुई है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी एज है वो 22 साल या 16 और 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। चाहे उसने इवन के वो अभी यूनिवर्सिटी भी कर रही है, यूनिवर्सिटी में भी है, ग्रेजुएशन भी कर रही है, तो अगर उसकी एज 16 टू 22 ईयर के इन बिटवीन है तो वो अप्लाई कर सकती है। हाइट यहाँ पर बहुत कम क्राइटेरिया, चूँकि इसमें 4 फीट एंड 10 इंच तो जो है ना वो हाइट रिक्वायर होती है, और उसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है। अच्छा, इस दफ़ा ये भी एक्सपेक्टेड है कि शायद 4 फीट एंड 8 इंच कर दिया जाए। मार्क्स आपके 60% होने चाहिए। अब आपकी ये भी एक कंडीशन है, एफएससी आप लोगों ने की हुई है, एफएससी में आपके चाहे 90% मार्क्स हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैट्रिक में आपके 60% से बिलो नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। एफएससी के जो मार्क्स होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मैट्रिक के मार्क्स, जो आपकी मैट्रिक है वो साइंस के साथ होनी चाहिए, साइंस के साथ। यहाँ पर आई थिंक से मैंने लिखा नहीं है, तो चले लिख देते हैं, मैट्रिक जो है वो आपकी साइंस के साथ होनी चाहिए। ये एक बात होगी, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकेंगी एफएमए पे। और एफएससी में आपके जितने भी मार्क्स हैं या एफएससी की या नहीं की तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें सब्जेक्ट्स आपके सामने लिखे हुए, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये आपने पढ़ी होनी चाहिए।
इसमें जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह पढ़ा हुआ है या कोई और चीज़ पढ़ी हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ मैट्रिक जो है वो अगर बायोलॉजी के साथ की हुई है तो वो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। बायो मस्ट है, ठीक है, बायोलॉजी आपकी मस्ट है, वो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। अब जी एफएमए की जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो हमने देख ली है, जिसमें मैट्रिक जो है वो हमारे पास 60% रिक्वायर है। बायोलॉजी में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स जो है उसमें 33% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप पास हो जाएंगी और एलिजिबल है। इंग्लिश में आपके 45%। ये 3 कंडीशन है स्टूडेंट्स। इन 3 कंडीशन में से एक भी अगर कंडीशन आप फुलफिल नहीं करती तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल आपके बायोलॉजी में से 99.9% है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। आपके इंग्लिश में से 44% मार्क्स हैं या इससे कम है, आप अप्लाई नहीं कर सकती। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल आपके जो है टोटल मार्क्स वो 60% बनने चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। अगर सिलेबस की बात करें तो आपका इंटेलिजेंस का जो पार्ट होता है उसमें 100 MCQs होते हैं, 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और 50% वाली पास होती है। इंग्लिश टेस्ट की बात करें तो उसमें 50 MCQs होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा और 50% वाली पास होगी। फिर आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा जिसमें 25 MCQs होंगे, 10 मिनट का टाइम होगा, 50% जो है वो आपको अवेल करने होंगे। फिर आपका बायोलॉजी का टेस्ट होगा, उसमें आपके 25 जो है वो MCQs होंगे, 10 मिनट का टाइम होगा और 50% वाली पास होगी। ये तीनों जो टेस्ट हैं ये अलग अलग होते हैं, बल्कि चारों टेस्ट। पहले आपका इंटेलिजेंस होगा जिसमें वर्बल होगा और नॉन वर्बल होगा, ठीक है। इसमें ये जो 100 MCQs है इसको डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो आपका, बल्कि ये मिक्स ही आ जाता होता है, वर्बल होता है और साथ में नॉन वर्बल होता है। तो आप हमारा फ्री व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन कीजिए, हम आपको इसमें प्रिपेयर करवाएंगे। फिर आपका सेकंड नंबर पर इंग्लिश का टेस्ट होता है। अगर आप ये पास कर लेती हैं तो आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, अदरवाइज वहाँ से ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिजिक्स भी पास कर लेती हैं तो फिर आपका बायोलॉजी का टेस्ट होगा। बायोलॉजी का अगर आप टेस्ट पास कर लेती हैं तो फिर आपके फर्दर प्रोसेस होगा, आप पास हो जाएंगी, जो आपका इंटेलिजेंस और एकेडमिक होगा। एफएमए में जो ट्रेनिंग आपका पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ का होता है और ये आपका एरोमेडिकल जो इंस्टीट्यूट कराची के अंदर है वहाँ पर आपकी ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो जब आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेती हैं तो जो आपकी सैलरी है वो तकरीबन 38 to 41 जो है ना 1000 वो पर मंथ स्टार्ट होती है। बट इसमें और भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका रैंक इंक्रीज़ होता जाता है और आपकी सर्विसेज इंक्रीज़ होती जाती हैं तब आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है। अब जो ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि जनरल नर्सिंग की आपको ड्यूटी अलॉट की जाती है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स होती है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और उसके अलावा डेंटल असिस्टेंट और रेडियोग्राफी, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट मिडवाइफरी, ये सारी जो है ना ये आपको मेडिकल सपोर्ट विद पैफ हॉस्पिटल एंड बेसिस के अंदर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स हैं उनकी बेसिस हैं वहाँ पर आपको ये अलॉट की जाती हैं। अब जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं जब आप एफएमए में सेलेक्ट हो जाती हैं वो ये होता है कि आपकी जो हेल्थ केयर यानी जो मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं या डेंटल केयर जो होती है वो आपकी और आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल फ्री होती है। हाउसिंग की बात करें तो हाउस जो है ना वो आपका, और जो भी लिविंग वगैरह होते हैं आपके अलाउंसेस वगैरह लगते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको हाउस भी अलॉट किया जाता है। ट्रैवल डिस्काउंट में बड़ी अच्छी चीज़ है कि 50% आपको कंसेशन मिलता है रेलवे में और एयर ट्रैवल में, यानी कि आप एरोप्लेन पे अगर ट्रैवल करती हैं या रेलवे में, ये आपके लिए है, तो आपको 50% जो उनके चार्जेस होंगे उनमें कंसेशन किया जाएगा। बट ये इकोनॉमी क्लास है, यानी कि अगर आप इकोनॉमी की टिकट बाय करती हैं, अगर आप बिज़नेस या स्टैंडर्ड एसी की बाय करती हैं तो फिर उसमें 50% डिस्काउंट नहीं होता। पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, ठीक है, वो इसमें पेंशन वगैरह आपको मिल जाती है, मेडिकल के बेनिफिट्स होते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट और ये पेंशन वगैरह आपको मिलती रहती है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में ये होता है कि आपको फर्दर एजुकेशन करने के लिए भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है मेडिकल में, और आप जो है वो मिलिट्री डिसिप्लिन्स के अंदर यानी कि मिलिट्री की डिफरेंट कोर्सेज़ वगैरह को अडॉप्ट कर सकती हैं एज अ मेडिकल कैडेट, और वो भी फिर आपकी जो प्रमोशन होती है या डिफरेंट जॉब्स के अंदर शिफ्टिंग होती है वो भी इजीली हो जाती है।
अब जो एफएमए के रैंक्स होते हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये आपके सामने वैसे पिक्चर भी डिस्प्ले है यहाँ पर, जैसे एयरक्राफ्ट वुमेन है, लीडिंग एयरक्राफ्ट वुमेन और सीनियर एयरक्राफ्ट वुमेन, जूनियर टेक्नीशियन, ये सारे कॉर्पोरल टेक्नीशियन, सीनियर। जब आप वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। चीफ टेक्नीशियन, असिस्टेंट वारंट ऑफिसर, चीफ वारंट ऑफिसर, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके जो है ना वो मौजूद है, जो लगे होते हैं आपके वहाँ पर यूनिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसमें एफएमटी जो है वो अब हम बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान नेवी के अंदर है, वो हमारा एयरफोर्स के अंदर था, ठीक है। ये उनकी यूनिफॉर्म भी आपके सामने गिवन है। तो मेडिकल टेक्नीशियन जो है उसका भी अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है और मैं कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं। अब इसकी जी देख लेते हैं सबसे पहले अनाउंसमेंट। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2023 की जो ए बैच था, लेकिन चूँकि ए बैच है तो दैट्स वाई ये 2022 में है, तो इसलिए ये 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर में अनाउंस हुआ था। कहाँ पे फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, ये आपके सामने मौजूद है। आपको मैं आगे ये सारे मैट्रिक जो साइंस वगैरह, ये सारा उनका उम्र की हद वगैरह या कद यहाँ पर लिखा हुआ है, या आपका जो अज़दवाजी हैसियत है वो लिखा हुआ है। यहाँ आप गौर करें कि 2022 के अंदर ये 2 अक्टूबर को अनाउंस किया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 2022 को ये 2 अक्टूबर के अंदर अनाउंस किया जा रहा है और 16 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर के मंथ के अंदर ये अनाउंस हुआ है। फिर 2023 के अंदर भी ये तकरीबन 22 अक्टूबर तक 8 से लेकर, यानी 2023 में भी ये अक्टूबर के अंदर ही अनाउंस किया गया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 हो गया, 2000 अगर 23 की बात करें, 2000 बल्कि 24 है, 23 हमने देख लिया है, 2000 जो 24 है हमारे पास, उसमें ये नवंबर में अनाउंस, अक्टूबर में अनाउंस तो किया गया, बट उसके अंदर फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन नहीं था, ठीक है। एफएमटी नहीं अनाउंस किया गया, तो ये भी आप गौर से देख लें, ठीक है। 2024 के अंदर एफएमटी अनाउंस नहीं किया गया और जो 2025 का बैच था, तो अगर वो अनाउंस नहीं किया गया एफएमटी, सो दैट्स मीन अभी जो है ये अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर के एंड पे यानी लास्ट पे 2025 के हो सकता है ये अनाउंस हो जाए, जो कि 2026 का ए होगा या 2025 का बी होगा, ठीक है। हाँ, बल्कि बी होगा, 2025 का बैच नंबर बी होगा, जिसमें फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन नेवी की तरफ से अनाउंस किया जा सकता है। इसमें भी जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये एफएमए मैंने लिखा हुआ है, बल्कि एफएमटी है। इसमें तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, जेंडर उनका फीमेल होना चाहिए। यहाँ एज थोड़ी सी कम दी गई है, 16 से लेकर 20 ईयर तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर जो हाइट है वो आपकी 4 फीट 10 इंच नहीं है, 8 इंचज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 इंचज़ इनकी हाइट बनेगी। मैट्रिक जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए साइंस के साथ, ठीक हो गया। और उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश। बल्कि आपने मैथ भी पढ़ा हो तो ये आपके लिए, इसमें हम ऐड के अंदर देख लेते हैं जहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। आपकी जो है ना फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक साइंस बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के साथ आपकी 65% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो 8 जो है ना वो 4 फीट एंड 8 इंच ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं ठीक तरह से। ये बिल्कुल 65% चाहिए। और ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स लिखे हुए ये यही होने चाहिए। और यहाँ पर जो हाइट है वो आपकी 4 फीट 8 इंच तक अगर है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। वहाँ पर एफएमए में तो 10 इंच तक उन्होंने रिक्वायर की थी, यहाँ पर आपकी अगर हाइट 8 इंच तक भी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। अब इसका सिलेबस अगर बात करें तो इंटेलिजेंस का टेस्ट आपका होता है, जिसमें 40 MCQs होते हैं और 17 मिनट का टाइम होता है, 50% वाली पास होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें जी, 40% आपके एकेडमिक में 40 MCQs होते हैं, 17 मिनट का टाइम होता है, 50% वाले पास होते हैं। अब एकेडमिक टेस्ट के अंदर ये जो 40 MCQs हैं आपके, इसके अंदर ये सारे ही MCQs आ जाते हैं, सारी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जिसमें बायो आपकी आ जाती है,
फिज़िक्स भी आ जाती है और उसके अलावा केमिस्ट्री भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, ये सारे मिक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक मेन चीज़ और भी होती है जिसको आप कहते हो जीके, जनरल नॉलेज का भी कोई थोड़ा बहुत पार्ट आता है जिसमें कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीके, इसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो लाजमी ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 4 to 6 मंथ का होता है PNS हिमालय कराची के अंदर, और फर्दर भी इसकी जो है ना वो कुछ ट्रेनिंग के पीरियड्स होते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो अराउंड अबाउट 30,000 to 35,000 जो है आपकी पर मंथ सैलरी होती है। और बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपके रैंक इंक्रीज़ करते हैं, सर्विसेज इंक्रीज़ होती हैं, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये बाकी इसकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह जब ये अनाउंस होगा तो हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ये FMT का सारा कुछ बता देंगे। उसके अलावा अगर आपने मज़ीद कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। और ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया FMT जो है वो अक्टूबर के एंड पे अनाउंस होने का हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी FM में हो सकता है नेक्स्ट ईयर अनाउंस हो। तो ये दोनों जो जॉब्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स पूछती थी FM में, FMT क्या होता है, इस पे अप्लाई किस तरह करते हैं, ये कब कब अनाउंस होता है, ये सारी चीज़ें, और फिर इसका सिलेबस, पैटर्न, तैयारी कहाँ से करें, ये आपने मैट्रिक की बुक से ही प्रिपरेशन करनी है सारी की सारी। और इसमें ये जो मेरे पास एक जो यहाँ पर स्लाइड्स में मिस्टेक हुई है, FM में ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने FMT ही किया था, यानी मैंने ये चेंज किया हुआ है अंदर का, ये सारा FMT का ही लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर FMT भी है। तो ये आपने मैट्रिक की जो बुक्स हैं आपकी, चाहे आप लोगों ने FSC भी की हुई है, लेकिन मैट्रिक की बुक से ही आपने इसको प्रिपेयर करना है, दोनों FMA को भी और FMT को भी। आप इसका जो इंटेलिजेंस है वो हम आपको करवा देंगे, एकेडमिक जो आ चुका है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। बट जो आपने फर्दर एकेडमिक याद करना है वो आप मैट्रिक की बुक्स में से करेंगी। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहती हैं तो अभी अपना डेली बेस के ऊपर जो है वो कोई 1 आवर का टाइम शेड्यूल बना लें कि मैंने 1 घंटा जो है वो मैंने इसमें मैट्रिक की बुक्स को रिपीट करना है, इसका इंटेलिजेंस करना है, और हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। तो आप ये वाली चीज़ें अगर डेली बेस पे इस पे इन टच रहती हैं तो डेफिनेटली आप एट द एंड ऑफ द डे रिकमेंड हो जाती हैं, पास हो जाती हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मिस्टेक ये की जाती है कि गर्ल्स या बॉयज़ वो वेट करते हैं कि कब अनाउंस किया जाएगा। जब अनाउंस होता है तो उनके पास कोई ऑलमोस्ट प्रोबेबली कोई 15 डेज़ का टाइम होता है। तो 15 डेज़ में वो जल्दी जल्दी चीज़ों को इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, उसमें वर्बल नॉन वर्बल करते हैं, फिर एकेडमिक को करते हैं, तो इस तरह पास नहीं हुआ जाता। इसमें आप पास तो हो जाती हैं बट मेरिट में इसलिए आपका नाम नहीं आता। मेरिट में आने के लिए आपकी प्रिपरेशन एक दफ़ा पूरी कंप्लीट अगर 100% हो गई है, हर वो चीज़ जिसके आने के चांसेस 5% भी है और आपने वो भी कर ली है, उसके बाद आपने 4 से 5 दफ़ा उसको साइक्लिकली रिपीट किया है, अपना साइकिल रिपीट किया है 4 से 5 दफ़ा, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन चुका है। तो फिर आप जब टेस्ट में बैठती हैं तो आपके सामने जो एक टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल होती है वो भी आपकी इम्प्रूव हो चुकी होती है। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू भी नहीं बनता आप लोगों को। और उसके अलावा आपका जो एक होता है ना हमारे यहाँ कि मुझे भूल गया था या मुझे ये MCQ आ नहीं रहा था, उसकी वजह ये होती है कि हमने बस उसको सरसरी पढ़ा होता है लाइक अ बर्ड आई व्यू। लेकिन अगर आप उसको 4-5 दफ़ा रिपीट कर लेती हैं और आपने हर एक चीज़ कवर की होती है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है अगर आप अभी से स्टार्ट करती हैं। लेकिन अगर आप कहीं जाके जब अनाउंसमेंट होती है तब आप करती हैं तो फिर ये आपको फेलियर और सैडनेस और होपलेस की तरफ जो है ना वो प्रोसीड करता है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं कि आपने ज्वाइन करना है और ये आपका ड्रीम है, तो उसके लिए सेक्रीफाइस मेरे ख्याल से तो अभी से ये टाइम थोड़ा बहुत 1 आवर, 1.5 आवर जो है ना वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फोर्सेस में आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो अगर आपने पास होना है तो एक ही ट्रिक है, वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी और आप दूसरों से कुछ 2 कदम आगे चलें और इसी तरह ही आप रिकमेंड हो सकती हैं। ठीक है, अगर एज एन ऑप्शन चूज़ कर रही हैं, आ गया, देखा, किसी ने बताया, अप्लाई कर दिया, तो फिर उसमें फ़ेल हो गई हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर आप चाहे ना भी अप्लाई करें। सो दैट्स मीन आप उन गर्ल्स के लिए है जो वाकई ही कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं।
तो वो आलमोस्ट यहाँ पर इस इरा के अंदर आप यूँ कह लें कि कम से कम तो इसको 7-8 महीने आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो फर्दर जो चीज़ें होगी हम ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।